A very warm welcome to all the viewers. Today we have come to discuss about the topic, a very hot and burning topic about why heart attack is becoming common in young people these days. We have seen in the news various personalities, be it cricket, be it TV or cinema world, many celebrities, many personalities, they are getting heart attack at a very younger age as compared to previous decades. So इसके रीज़न क्या है? Let us see what are the reasons. है ना, mainly our sedentary lifestyle, processed food, use of more fried and fast food, इसके main reasons हैं. And stress is also one of the important reasons. Let us see what are those. But before understanding, let us come to know about that the heart attacks for the people under 40 years are increasing day by day. So we should do something about this. The video is about this so that people could be educated. Actually में हार्ट अटैक को व्हाट इट इज कॉल्ड एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. क्या इसका मेडिकल टर्म होता है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. जिसमें क्या होता है? ब्लड सप्लाई टू द हार्ट इज रिड्यूस्ड. ब्लड सप्लाई हार्ट को कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी. तो कोरोनरी आर्टरी अगर उसके अंदर कुछ चेंजेस आ गए, उसके ब्लड के फ्लो में अगर दिक्कत आ गई, जिसके कारण कि उसका ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा, तो इट विल स्लोली स्टार्ट टू डाई. है ना, अगर डाई हो जाएगा तो उसे नेक्रोसिस बोलते हैं. तो इसको इन्फाक्शन हो गया, तो दैट इज द डेथ ऑफ द हार्ट टिश्यू. तो उसमें फिर इसी को हार्ट अटैक बोलते हैं. तो फर्स्ट वी विल सी क्या क्या होता है इसमें. इस्चेमिया जिसको बोलते हैं, डिक्रीज इन ब्लड फ्लो. फिर उसके बाद क्या होता है? ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया. क्यों होता है? इसका मेन कारण क्या है? मुख्य कारण यही है, जो डाइट में है ना, अगर अच्छे से हेल्दी डाइट नहीं लिया जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट ज़्यादा हो जाता है वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स में, फिर ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उसके कारण पेन वगैरह भी फील होता है ना, चेस्ट पेन वगैरह. तो मेनली दिस इज द मेन सिम्टम ऑफ द हार्ट अटैक. तो अगर तुरंत कंट्रोल में नहीं किया जाए ना, कुछ अगर रिपीटेशन होते हैं हार्ट अटैक को ना, हम लोग को कोशिश करना चाहिए कि हार्ट अटैक जैसे है तुरंत हॉस्पिटल विजिट करना चाहिए, इवन इन द फर्स्ट इंसिडेंस ऑफ द हार्ट अटैक. है ना, तो नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. इवन इफ इट इज स्मॉल पेन, है ना, इफ इट इज अ स्मॉलर पेन, देन अगर नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए. तो ठीक है, तो ये अबाउट द मायोकार्डियल इन्फार्क्शन. ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ भी आपकी, व्हेन द ब्लड फ्लो टू द हार्ट इज सडनली ब्लॉक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ प्लाक्स. है ना, प्लाक्स क्या होता है? इट इज ए डिपोजिशन ऑफ फैट, है ना, फैट एंड अदर सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग कोलेस्ट्रॉल. तो कोलेस्ट्रॉल वगैरह का डिपॉजिट हो गया ब्लड टिश्यूज में, ब्लड वेसल्स में. तो ये क्या हो गया? दिस इज शोन एज प्लाक. दिस इज प्लाक. येलो कलर्ड का जो डायग्राम में दिख रहा है डिपॉजिट, दैट इज प्लाक. तो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो गया. इसको क्या एथेरोमा भी बोला जाता है. एथेरोमा और प्लाक डिपॉजिट मेनली रिलेटेड टू कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स. ठीक है, तो फैटी डिपॉजिट हो गया, जिसके कारण कि कोरोनरी आर्टरी का ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, जिसके कारण ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे, नेक्रोसिस हो जाएगा, उसको इन्फाक्शन बोलते हैं. और ये मायोकार्डियल मसल का हुआ तो मायोकार्डियल इन्फाक्शन बोला जाता है. ठीक है, देखिए एक बेसिक इसका फ्लो चार्ट भी हो गया. जैसे अगर शुरू में प्लेक बिल्डअप हो रहा है आर्टरी में, तो उसे क्या बोलते हैं? कोरोनरी आर्टरी डिजीज. और उसके बाद फिर ब्लड को कम हो जाएगा, फ्लो करना, देयर इज लेस स्पेस फॉर द ब्लड टू फ्लो, सो इट विल कॉज चेस्ट पेन. एंड अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इवन द प्लाक में रप्चर, और उसके जो इनर वॉल होते हैं ब्लड वेसल्स के, ट्यूनिका इंटीमा, वो रप्चर कर जाती है. इंटरनल ब्लीडिंग होने के कारण वहाँ पे क्लॉट डेवलप हो जाता है, ब्लड क्लॉट, जिसे थ्रोम्बस बोला जाता है. उसके कारण कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड वेसल में, कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ द ब्लड हो गया, तो जिसके कारण हार्ट अटैक फिर आ जाता है. चलिए मेन सिम्टम्स क्या होता है? मेन सिम्टम्स है चेस्ट पेन तो होता ही है. और चेस्ट पेन जनरली रेडिएट कहाँ करता है? मोस्टली इट विल रेडिएट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड, बट इट में ऑल्सो रेडिएट टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द बॉडी, राइट आर्म. तो लेफ्ट आर्म में ज़्यादा रेडिएट करता है. एंड इवन टू द लोअर जॉज के एरिया में भी पेन रेडिएट करता है. ठीक है, तो चेस्ट पेन तो मेन इसका सिम्टम है. इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि मसल्स, हार्ट के मसल्स के पास
ऑक्सीजन प्रॉपर्ली पहुंच नहीं पा रहा है तो प्रॉपर्ली वो पंप नहीं कर पाएगा, तो बॉडी के हर एक टिश्यूज को प्रॉपर्ली ब्लड यानी कि ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, नोजिया वॉमिटिंग होगा, एंजाइटी होगा, स्वेटिंग होगा और डिजीनेस, तो ये सब देखा जाएगा। तो अगर ये सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, अगर माइनर सिम्टम्स दिख रहा है तो तुरंत वी हैव टू विजिट द हॉस्पिटल एंड कंसल्ट ए डॉक्टर। अगर प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट ले लिया गया विद इन 2 आवर्स तो देखा गया है कि तो ये फर्दर डेवलप नहीं करता, रिकरेंस बहुत कम होता है, अगर हुआ भी तो इट कैन भी अच्छे से इसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है। तो अगर शुरुआती भी दौर में ध्यान दिया गया तो इसे कम किया जा सकता है, डेथ विल नॉट अकर। ओके, तो 50% over 50% of heart attacks have beginning symptoms that may come and go for days or weeks। ठीक है, तो इसीलिए बिगिनिंग सिम्टम्स पर ध्यान देना, इसे नजरअंदाज नहीं करना है। ठीक है, और ए हार्ट अटैक इज कॉल्ड साइलेंट व्हेन इट हैज नो सिम्टम्स और माइल्ड सिम्टम्स, और माइल्ड सिम्टम्स है उसको क्या बोला जाता है, साइलेंट हार्ट अटैक। तो ये थोड़ा से ज्यादा डेंजरस हो गया। मेन रीजंस क्या है, यंग पीपल की बात करें हम लोग, है ना, यंग पीपल में क्या होता है, डाइटरी चॉइसेस जो आजकल ना एक्सपोजर टू एक्सेस टू अल्ट्रा प्रोसेस फूड से हमारा ज़्यादा है ना, वी कैन ऑनलाइन ऑर्डर फूड कर सकते हैं ना, ये दिस ऑल थिंग्स आर मेनी फास्ट फूड जंक्शंस एंड ऑल हैव ओपनड अप इन दिस है ना कमिंग डेकेड्स, तो इसीलिए हमें ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है। और सेडेंटरी लाइफस्टाइल जैसे कि है ना, जो मोस्टली जॉब पीपल एंड ऑल एंड जो जिनका होम है ना, वर्क एट होम है और दे वर्क एट ऑफिस बाय जस्ट सिटिंग देयर, और सिंपली जो लोग टीवी वॉच कर रहे हैं ना, तो और इन खाने के है ना इनके क्रम में, वॉचिंग के क्रम में दे ईट एंड ऑल, तो ये वो क्या हो गया, सेडेंटरी। सेडेंटरी रिफर्स टू बी लिमिटेड टू ए सर्टेन प्लेस, है ना, तो वो क्या हो गया, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और इसमें कोई भी एक्सरसाइज इंक्लूड नहीं कर रहा है, एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज ना, इट शुड बी वी शुड डू एटलीस्ट 3 times ए वीक। तो अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। ठीक है, तो डिक्रीज फिजिकल एक्टिविटी हो गया, फिर स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग अब्यूज भी इंक्रीज हो रहा है इन दीज डिकेड्स, स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, नॉट ओनली फिजिकल बट ऑल्सो मेंटल स्ट्रेस ड्यू टू वर्क रिलेटेड, एग्जाम रिलेटेड एंड सो ऑन। तो इसीलिए यंग पीपल में इवन एट एज ऑफ 20, 25, 30, 35, 40 कॉमन पीपल में सब लोगों में देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, जो अगर कोई पर्सन को कुछ और डिजीजेज है तो ये, और उसके साथ तो ये तो और भी जल्दी से हार्ट अटैक आ सकता है, जैसे कि अगर पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर है, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो इसका तुरंत चेकअप करके मेडिकेशंस लेना चाहिए, प्रॉपर हेल्दी डाइट लेना चाहिए, तो उसको करेक्ट करना चाहिए तुरंत। ठीक है, वेट हो गया या ओबेसिटी है तो इनमें दे आर मोर प्रोन टू हार्ट अटैक। डायबिटीज टाइप 2 है तो वो भी होगा। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है जिसमें मिक्सचर ऑफ ऑल दीज अबव सिंड्रोम्स होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स। फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है, फैमिली में किसी को हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे क्या बोला जाता है कि उसमें हार्ट अटैक होने का चांसेस ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो गया। ठीक है, और फिर क्या है देख लेते हैं हम लोग, मेन है ना फूड के बारे में। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड क्या होता है ना, जो कि ज़्यादा प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है, उसमें इंस्टेंट रेडी टू ईट फूड्स होते हैं, उसे अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि केक हो गया, चॉकलेट्स हो गए, तो ना रेडीमेड पास्ता, सूप्स, आइसक्रीम और ऑल मेनली रेडीमेड पैकेज्ड फूड जो तुरंत इंस्टेंटली वी यूज़ एंड वी ईट देम, तो वो सब अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स है ना, रेडी टू ईट पाइज, पिज्ज़ा हो गए, तो ये सब शुगरी फिजी ड्रिंक्स ना, ब्रेड, चिकन नगेट, तो ये सब कोशिश करना चाहिए, कम करना चाहिए, ना जीरो तो नहीं हो सकता बट वी हैव टू डिक्रीज इट। ठीक है, फास्ट फूड है ना मेन, तो ये सब हो गया, और फ्राइड फूड हो गया, इनके कारण वेट और ओबेसिटी इंक्रीज हो जाते हैं ना। फास्ट फूड तो आजकल इतने सारे ऑनलाइन और जंक्शंस डेवलप हो गए हैं फॉर फूड, जो कि फास्ट फूड डिलीवर करते हैं ना। फ्राइड फूड भी हमें अवॉइड करना चाहिए, जो कि बहुत ही ऑयली में प्रिपेयर हो जाता है ना, और इन टर्म्स ऑफ ऑयल एंड ऑलिव ऑयल इज मच फेवर्ड, जो कि गुड फॉर गुड कोलेस्ट्रॉल है ना, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स उसमें होते हैं। तो फिर सर बताइए, इतना सारा आपने बता दिया, कुछ खाना ही नहीं है तो फिर खाए क्या ना। दे आर वेरी गुड फूड्स, मेनी गुड फूड्स, जो कि इनमें क्या होता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, मतलब कि इनमें गुड कोलेस्ट्रॉल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि
ये कोलेस्ट्रॉल है ना, एक्चुअली लाइपोप्रोटीन्स क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को देख कैरी है ना, उनका काम होता है कोलेस्ट्रॉल को उठा के ना बॉडी से यहाँ वहाँ ले जाना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है, लाइपोप्रोटीन एक तरह का प्रोटीन है जो कि लिपिड अटैच होता है ना, तो ये कोलेस्ट्रॉल को कैरी करता है, ठीक है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल को बाहर फेंक देगा लिवर के थ्रू, किडनी से फिर एक्सक्रीट हो जाता है, तो वो क्या आ गया, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन में। अगर लो डेंसिटी हो गया तो वो हार्मफुल फॉर द बॉडी होता है, बट पर्टिकुलर लेवल होता है वो हम लोग जान लेंगे कि वो मेंटेन करना है, ठीक है। क्या होता है HDL है ना, HDL में क्या क्या है जो कि वी कैन ईट है ना, जो अच्छा हेल्थ के लिए अच्छा है, जैसे ओट हो गया, ओट्स हो गए है ना, बारले हो गए, ओकरा भिंडी हो गया है ना, एग प्लांट ब्रिंजल हो गया, कैबेज, तो ये ग्रीन फूड्स वगैरह हो गया ना, गार्लिक हो गया, नट्स हो गए, फ्लैक्स सीड हो गया, चिया सीड्स हो गए, तो ये सब बहुत ही दे आर वेरी यूजफुल है ना। बीन्स हो गया, और फिर इवन इन फिशेस में सैल्मन हो गया, ट्यूना हो गया, सार्डाइंस, तो ये सब भी यूजफुल है। स्ट्रॉबेरीज हो गए फ्रूट्स में, साइट्रस फ्रूट्स हो गए, ग्रेप्स हो गए, ब्लैक ग्रेप्स स्पेशली, ब्लैक टी हो गया, और कोकोआ, डार्क चॉकलेट है ना, अगर खाना भी तो डार्क चॉकलेट वेरी शुगर फ्री वाला, तो डार्क चॉकलेट्स दे आर यूजफुल फॉर और बॉडी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कोलेस्ट्रॉल एकदम जीरो कर देना है, कुछ मात्रा में कोलेस्ट्रॉल लेना है, कुछ में ले ही लेना है ना। लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल, जिसको बैड कोलेस्ट्रॉल या फिर ट्रांस फैट भी बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, ट्रांस है ना, कॉमन लैंग्वेज में ट्रांस फैट्स है ना, ट्रांस फैट को नहीं खाना है भाई, ट्रांस फैट को अवॉइड करना है ना, ट्रांस फैट को अवॉइड करना जो एकदम डीप फ्राई है ना, बार बार वही तेल यूज़ हो रहा है, उसमें नहीं वो सब चीज़ें खानी है जो कि बहुत ज़्यादा ऑयली है। तो आजकल तो एयर ड्राई वाले भी आने लगे, एयर फ्रायर आ गया है, तो वो सब यूज़ करना चाहिए, ठीक है। वैल्यूज़ की अगर बात करें कोलेस्ट्रॉल लेवल की, तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो LDL जिसे बोला जाता है, वो हार्मफुल कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, तो वो 100 से कम होना चाहिए। यूनिट क्या होता है, मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ द ब्लड, ठीक है। और LD हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ग्रेटर देन 60, तो टोटल की बात की जाए तो कितना होना चाहिए, लेस देन 200, ठीक है। ट्राइग्लिसराइड्स का लेवल कितना होना चाहिए, लेस देन 150, ठीक है। इनसे कुछ कुछ ज्यादा हो गया तो बॉर्डर लाइन में जाएगा, और बहुत ज्यादा हो गया तो क्या, टू हाई ना, डेंजरस लेवल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डेंजरस लेवल। तो ये इस लेवल में नहीं जाना है भाई, ये अपने ना चेकअप रेगुलर कराते रहिए। अगर आपको कुछ भी सिम्टम या कुछ भी शक ऐसा कुछ दिख रहा है ना, तो आप अपना ब्लड का लेवल में जांच करा सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ठीक है। और नाउ अच्छा सिंपल ये बेस्ट एडवाइस मैं आप लोगों के लिए क्या किया हूँ, देखिए, कुक मील्स एट होम फ्रॉम फ्रेश इंग्रेडिएंट्स है ना, हैव फ्रेश फूड्स है ना, जो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स मिलते हैं जो एकदम ताज़ा है, जो और फ्रूट्स भी खाइए, वो भी ताजे खाइए है ना। Don't eat at restaurants too often. Sometimes you can have, but not too often. Okay. Then the second most reason for the happening of heart attack in young people is sedentary lifestyle. And more it is seen in the city people, जिसमें कि jobs and more sedentary then they require less physical activity than compared to the पास्ट टिकट्स की कंपेयर में ना। और ये लॉकडाउन आ गया तो उस समय तो और भी हो गया ना, वर्क फ्रॉम होम एंड ऑल दीज थिंग्स ना, तो काम भी करते रहिए और खाना भी खाते रहिए है ना। या फिर मूवीज है ना, वेब सीरीज, आजकल वेब सीरीज ये सब का भी पूरा सिलसिला और आ गया है ना, मोबाइल लैपटॉप सबका यूज है ना, गेम्स एंड ऑल सबका बहुत ज़्यादा प्रचलन बढ़ गया है, इसलिए यंग पीपल में ज़्यादा हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, ठीक है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल के कारण है ना, ज़्यादा तो देख ही रहे हैं ना, इट इज़ हार्मफुल फॉर द आइज एंड ब्रेन ऑल्सो, नॉट ओनली द रेडिएशंस बट ऑल्सो द फूड दैट वी ईट अलॉन्ग द वॉचिंग ऑल दीज शोज, ठीक है। तो एक्टिविटी करते रहना है ना, फिजिकल एक्टिविटी मेंटेन रखना है। अगर मान लिया वर्क भी करे लैपटॉप पे कहीं भी ना, तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अपना करते रहिए ना, हैंड का, लेग का, बैक एक्सरसाइज, नेक एक्सरसाइज, सब कुछ अपना एक्सरसाइजेस करते रहिए है ना। अगर समय मिले तो है ना, हाउस होल्ड वर्क भी कुछ करते रहिए, ब्रिस्क वॉकिंग करिए, जब भी चलिए थोड़ा तेज चलिए, अपने कोशिश करिए ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए, ताकि हमारा जो ये जॉब जो है, उस जो वी आर फिक्स टू वन प्लेस, तो उसका कोप अप करे, उसका मेकअप हो, ठीक है ना। जंक फूड तो ट्राई करना है, अवॉइड करना ही है। और बहुत अच्छा होगा अगर ड्रिंक वार्म वाटर, अगर मॉर्निंग में है ना 1 या 2 ग्लास वार्म वाटर पिए तो बहुत ही अच्छा, फॉर इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ड्रग अब्यूज, तो
this is one of the main reasons for people getting heart attack and young diseases. ठीक है, तो ये भी और ज़्यादा हो जा रहा है ना। और फिर जो फेमस लोग हैं उन लोगों में तो और आजकल ये ज़्यादा शो ऑफ वाली चीज़ें ज़्यादा यूज़ हो रही हैं, तो उनके कारण भी हार्ट अटैक आ जाता है। स्ट्रेस की बात करें तो इमोशनल या फिर फिजिकल स्ट्रेस हो, सब कुछ दे आर वेरी हार्मफुल फॉर आवर बॉडी। तो स्ट्रेस तो एकदम अवॉइड करना है, एकदम है ना। अच्छे से नींद लीजिए, बढ़िया से, है ना, 7 से 8 घंटे का नींद लीजिए, है ना। स्ट्रेस नहीं लेना, योगा करिए, मेडिटेशन करिए, ठीक है, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेस इट कैन लीड टू इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर, है ना। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, है ना, तो ब्लड, है ना, स्टिफ हो जाता है, थिक हो सकता है, ब्लड वेसल्स का नैरोइंग डाउन भी हो सकता है, ओवरऑल ब्लड फ्लो का कम हो जाएगा, ब्लड फ्लो उसमें कम हो जाएगा। तो जो भी उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कोलेस्ट्रॉल वगैरह फ्लो कर रहे हैं तो वो दे आर चांसेस फॉर गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द ब्लड वेसल्स, तो इसके कारण और प्लाक बिल्डअप का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और क्रॉनिक स्ट्रेस होगा तो इन्फ्लेमेशन भी आर्टरीज में हो जाते हैं, और फिर इसी तरह प्लाक बिल्डअप हो गया। प्लाक बिल्डअप मतलब कि कोलेस्ट्रॉल का डिपॉजिट हो रहा है बॉडी वॉल पे, यानी कि ब्लड का फ्लो का आवागमन कम हो रहा है। ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो ऑक्सीजन कम मिलेगा टिश्यूज को, ऑक्सीजन कम मिलेगा टिश्यूज को तो क्या होगा, नेक्रोसिस हो जाएगा भाई, टिश्यू डेथ हो जाएगा, डेथ हो जाएगा भाई तो हार्ट अटैक आ जाएगा, चेस्ट पेन हो जाएगा, जिसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। चेस्ट पेन हो जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम है भाई। चेस्ट पेन जैसे आया तुरंत डॉक्टर हॉस्पिटल विजिट करना है ताकि ये सब चीजें फर्दर ना हो, ठीक है। फिर टेक्निक्स क्या है, स्ट्रेस को रिड्यूस करिए भाई, है ना। डेली 30 मिनट्स ऑफ डेली मॉडरेट एक्सरसाइज करिए, एकदम हाई फाई एक्सरसाइज भी नहीं करना है, मॉडरेट इजी, है ना, चिल वे में करना है, एकदम जोश में नहीं आ जाना, जोश में होश नहीं खोना है, ठीक है। फिर माइंडफुल, है ना, मेडिटेशन करिए, माइंडफुलनेस, है ना, जो योगा करिए, है ना, विजुअलाइजेशन करिए, नेचर के साथ कुछ समय स्पेंड करिए, तो ये सब है ना, प्रोग्रेस मसल रिलैक्सेशन, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज एंड ऑल, ये सब भी करिए। तो फिर स्लो एंड डीप ब्रेथ, है ना, वेरी यूजफुल फॉर रिड्यूसिंग स्ट्रेस, है ना, स्लो एंड डीप ब्रेथ। तो ये सब कुछ आप टेक्निक्स अपना सकते हैं अपनी जिंदगी में ताकि आजकल की इस भागदौड़ की दुनिया में स्ट्रेस को कम किया जा सके, ठीक है। चलिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या होता है ना, एक जिस अगर किसी पर्सन के अंदर हाई ब्लड प्रेशर भी है, हाई ब्लड शुगर भी है, मेनली टाइप 2 डायबिटीज जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, तो अगर उसके अंदर जो शुगर का लेवल मात्रा ब्लड में ज़्यादा है एकदम, तो वो हो गया अगर। और फिर थर्ड क्या हो जाता है, थर्ड पॉइंट, एक्सेस बॉडी फैट अराउंड द वेस्ट, तो एक्सेस बॉडी फैट हो गया, या एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो कुछ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स अगर कुछ दिख रहे हैं तो उसको क्या बोला जाता है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम। तो दीज पीपल दे आर वेरी प्रोन फॉर गेटिंग हार्ट अटैक, दे आर वेरी हाई रिस्क और गेटिंग हार्ट अटैक, और स्ट्रोक भी उनमें हो सकता है। ब्रेन के टिश्यूज का भी डेथ हो सकता है जिसको कि स्ट्रोक बोला जाता है। हार्ट के टिश्यूज का डेथ हो गया तो हार्ट अटैक, ब्रेन के टिश्यूज का डेथ हो गया तो क्या बोलेंगे, स्ट्रोक। फिर ट्रीटमेंट क्या है फॉर पेन, है ना, पेन में जनरली तो ये सब तो चलिए, तो ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा है, मेडिकेशन, सर्जरी, ये सब तो भाई अवेलेबल है ही, बट मेन क्या होना चाहिए, प्रिकॉशन जो हम लोग लेना चाहिए, जो प्रिवेंशंस मैंने बताया है ना, जो हमारे जिंदगी में अपनाना चाहिए ताकि हार्ट अटैक कम किया जाए। एक बार तुरंत इतना जल्दी तो नहीं होगा, बट लोगों में ये वाइड स्प्रेड लोगों में फैलाना चाहिए ना, जागरूकता फैलानी चाहिए। तो धीरे धीरे इसको स्लोली वी कैन इन कमिंग डिकेड्स वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ इंसिडेंट जो कि हार्ट अटैक का हो रहा है इन यंग पीपल, ठीक है। चलिए, ट्रीटमेंट की बात करें तो पेन के लिए नाइट्रोग्लिसरीन या फिर मॉर्फिन दिया जा सकता है ना, टंग के नीचे नाइट्रोग्लिसरीन, या फिर इंजेक्शन के थ्रू वेन में इंट्रावेनसली डाल सकते हैं, जिससे कि ब्लड सप्लाई मे बी इंक्रीज टू द हार्ट, है ना। एंटीप्लेटलेट मेडिकेशन एस्पिरिन दिया जाता है, तो ताकि ना ब्लड थिन हो जाए ना, क्लॉट्स वगैरह को डिसॉल्व करने के लिए टीपीए, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर या फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज, तो ये सब मेडिसिन दिया जा सकता है ना। ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए एस इनहिबिटर्स हो गया, या फिर एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, ठीक है। और फिर स्टैटिन्स हो गए, है ना, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए कोलेस्ट्रॉल एब्जॉर्प्शन इनहिबिटर्स, तो ये दे कैन बी दीज मेडिकेशंस पेशेंट्स को दिया जाता है जिनमें कि हार्ट अटैक आया है, तो या फिर अगर उनको कुछ सिम्पटम प्री सिम्टम्स कुछ दिख रहे हैं तो उनमें दिया जा रहा है, ठीक है। सर्जरी तो अब है ही ना, सर्जरी अवेलेबल है जो कि एंजियोप्लास्टी होता है, बैलून एंजियोप्लास्टी बोला जाता है, जिसमें कि ये प्लाक बिल्डअप है। देखिए, जैसे कि ये प्लाक बिल्डअप है, इसमें कैथेटर के माध्यम से ना एक
बैलून, डिफ्लेटेड बैलून को इंट्रोड्यूस किया जाता है और उसके ऊपर मेश वर्क भी अटैच रहता है। तो बैलून को उसको फिर एक्सपैंड कर दिया जाता है, तो स्टेंट भी एक्सपैंड हो गया साथ में, और वो फिर जो प्लाक बिल्डअप था उसको पुश कर देता है टुवर्ड्स द वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। तो इस फिर उसके बाद बैलून को रिमूव कर दिया जाता है, फिर ये स्टेंट वहाँ पे रह जाता है ताकि इट विल मेंटेन द शेप ऑफ द ब्लड वेसल्स, ताकि वापस रीबिल्डअप ना हो प्लाक। फिर इसके बाद कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी भी किया जाता है, जिसमें कि वेन्स लिया जाता है ना लेग में से, जो ब्लॉकेज एरिया है अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड एरिया, कोरोनरी आर्टरी जहाँ पे हार्ट को मसल्स को सप्लाई करता है, अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया तो वहाँ पे एक बाईपास क्रिएट किया जाता है ताकि एक नया ब्लड फ्लो फिर उस टिश्यूज को दिया जाए, फिर वो नियर बाय टिश्यूज, ताकि डैमेज से बचा जा सके। तो ये सब कुछ ध्यान दिया जाए ना, मेन हमें ध्यान देना प्रिकॉशंस पे ध्यान दीजिए तो हार्ट अटैक नहीं आएगा। Thank you so much for watching this video. If you find this video useful, please like the video, do comment and share with your friends. Spread about the knowledge of the heart attack to your friends and those whom you know. Subscribe this channel, Dr. Joe Biology Classes, and do press the bell icon for further notifications. Thank you so much. Thank you for your patience. Thank you. Shukriya. Alvida. Shabba.